हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उस पर क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली कितना पाथ कवर हुआ वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी 4 किलोमीटर नॉर्थ मूव करी, उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट मूव करी, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा? जितना पाथ कवर करी, ये 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जैसे कि हम निकाले, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, या मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर में हम इसको नाप सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर नॉर्थ मूव करी, उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट मूव करी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि ए है, किसके इक्वल हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना? 5 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इसका डायरेक्शन होता है। और मान लो थीटा इसको माने, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस इसका डायरेक्शन होगा। तो tan इनवर्स 4/3 4/3 इसका डायरेक्शन होगा, अगर इधर से नापे तो। और अगर इधर से नापे थीटा को लेकर, तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स p/b परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan इनवर्स p कितना है? p इसमें 3 है, और b कितना है? 4। तो 3/4 इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट मीटर है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ में डायरेक्शन भी होता है। और डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। दो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर दिए, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम। A person walks 3 kilometer north, then 4 kilometer east. Find the distance and displacement. एक बॉडी है, वो पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट चला, 4 किलोमीटर ईस्ट चला, तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ कवर्ड 3 + 4 7 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से √4² + 3 स्क्वायर, जो कि आ गया 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। कितना आ गया? 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। और इसका डायरेक्शन कहाँ पर है? टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट।
A car moves 5 kilometer east, then 12 kilometer north. Find the total distance and displacement. A car moves 5 kilometer east. 5 किलोमीटर ईस्ट चला, उसके बाद 12 किलोमीटर नॉर्थ चला, 12 किलोमीटर नॉर्थ चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 5 + 12 17 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा √5² + 12², जो कि होगा 13 किलोमीटर के बराबर। और डायरेक्शन कहाँ पर है? टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। A boy ran 400 meter along a square park of side 100 meter and comes to the starting point. Find its distance and displacement. एक स्क्वायर पार्क है और लेंथ कितना है स्क्वायर पार्क का? 100 मीटर इसका लेंथ है, हर साइड का 100 मीटर। यहाँ से दौड़ना शुरू करा और यहाँ पर वापस आ गया। यहाँ से शुरू करा था, ऐसे करके मूव करा, ऐसे करके मूव करा, ऐसे करके मूव करा, ऐसे करके मूव करा और वापस आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट 0 है। और डिस्टेंस कितना कवर करा? 4 × 100 मीटर, 400 मीटर डिस्टेंस कवर करा। साइक्लिस्ट गोस 2 किलोमीटर ईस्ट, कितना? 2 किलोमीटर ईस्ट गया, देन 2 किलोमीटर वेस्ट, मतलब इनिशियल पॉइंट में वापस आ गया, 2 किलोमीटर वेस्ट। देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो होगा 2 + 2 एक्चुअल पाथ कवर्ड 4 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? 0 किलोमीटर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है। A man walks 6 kilometer north and then 8 kilometer south. Find the distance and displacement. A man walks 6 kilometer north. 6 kilometer north move करा, then 8 kilometer south, तो यहाँ पर आ गया। तो इनिशियल पॉइंट से इसका डायरेक्शन कितना है? 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। और डिस्टेंस कितना कवर करा? 6 + 8, कितना? 14 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है। A bus goes 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर ईस्ट गई, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 5 किलोमीटर नॉर्थ गई, देन 10 किलोमीटर वेस्ट, देन 10 किलोमीटर वेस्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा 10 + 5 + 10 एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो कि हो जाएगा 25 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। थैंक यू।